वाली, अच्युत पटवर्धन, ये सब नाम आप लोगों ने 42 के आंदोलन के स्टार्ट के रूप में सुने ही होंगे। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, मधुलिमेय का। और उनके एक प्रोफेसर थे केड़ावाला नाम के पारसी। 1935 का जो कानून अंग्रेजों ने जो लाया था, उसके बारे में मधु जी को बोला था कि तू एक सिनॉप्सिस लिख के दे। वो सिनॉप्सिस लिखने के लिए मधुलिमेय तत्कालीन जो नेता थे पुणे में अवेलेबल, एस.एम. जोशी, आर.के. खाडिलकर, पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में, अंत में लेबर मिनिस्टर भी बने थे भारत के इंदिरा जी के समय में, पावा गाडगिल, एन.जी. गोरे, इस तरह के जो भी नेता उनको उपलब्ध हुए पुणे में, उन सबसे बात करके उन्होंने उसके ऊपर जो सिनॉप्सिस लिखा था, उस समय उनकी उम्र 16 या 17 साल की थी, 20 पे नहीं पहुँचे थे। और केड़ावाला ने उनकी पीठ थपथपाई, अरे बोले ये तो एक एमए वाला भी आदमी नहीं लिख सकता, इतना तेरा ज़बरदस्त पेपर है, जो बाद में किताब की शक्ल में भी आया हुआ है। तो ये जो तेजस्विता, जन्मना प्रतिभा जो उनको जो मिली हुई थी, उसका लाभ लेकर वो एखादा अकालग्रस्त आदमी जैसा खाने पे टूटता है, वैसे किताबों के ऊपर पुणे का जो सार्वजनिक वाचनालय है, वो सबसे अंत में उस वाचनालय से निकाले जाने वाले पाठक थे। वहाँ एक आध दो किताब तो चाटे जाते थे 3-4 घंटे में, और बाद में घर भी ले आते थे। तो इस ढंग का एक पढ़ाकू आदमी जो समाजवादी आंदोलन को उम्र के 20 साल के भीतर मिला है। मैं जिस गांव का हूँ, मुझे बहुत गौरव है, मधुलिमेय की ज़िंदगी की पहली अरेस्ट, पहली गिरफ्तारी मेरे गांव की है। युद्ध के खिलाफ भाषण दे रहे थे, अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भारत को बगैर विश्वास में लिए खींच लिया था। 1941 या 40 की बात है, या 39 की बात है। मधुलिमेय को हमारे वहाँ पर उम्र के 18 साल की भी नहीं थे, गिरफ्तार करके मामलेदार के सामने खड़ा किया। मामलेदार का अर्थ समझते ना आप लोग? मामलेदार ने देखा ये बच्चा अभी दाढ़ी मूछ भी इसको आई नहीं है ढंग से, उसने मन बना लिया था कि इसको डांट डपट के छोड़ देंगे। मधुलिमेय बोलते हैं मुझे कुछ पढ़ के सुनाना है, और अपनी जेब में खुद तय करके लाई हुई अंग्रेजी में स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इस जालिम सरकार के खिलाफ जिसने भारत को जबरदस्ती युद्ध में खींचा हुआ है, यहाँ से अनाज से लेके दुनिया भर की चीज़ें जबरदस्ती युद्ध में लेके जा रहे हैं, सैनिकों को भी जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। मैं ऐसी सरकार के खिलाफ मरते दम तक काम करूँगा, मुझे जो सज़ा देनी है दीजिए। जज की मजबूरी हो गई, जो मन बना लिया था छोड़ने का, वो सोचा कि ये तो डायरेक्ट लिखित स्टेटमेंट, और वो भी भरे न्यायालय में दे रहा है, तो जुवेनाइल इसमें उनको धुलिया में शिफ्ट किया। और कोइंसिडेंटली उसी जेल में साने गुरुजी, इंदौर वालों को साने गुरुजी कितने पता है मुझे नहीं मालूम, साने गुरुजी ने महाराष्ट्र में एक जनरेशन, राजनीति से लेके लेखन से लेके जीवन के कई क्षेत्रों में उन्होंने एक पीढ़ी का निर्माण किया है, उनके साहित्य के द्वारा, उनके आज़ादी के आंदोलन के समय उनके काम के द्वारा। उस साने गुरुजी की सोबत में मधुलिमेय आए। ये उस समय 18-19 भी नहीं थे। साने गुरुजी ने देखा कि ये कुछ ज़्यादा तेजस्वी लड़का है, युद्ध के बारे में, विदेश नीति के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, फ्रांस के बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो साने गुरुजी उतने शायद आज़ाद ख्याल के या लिबरल थे या डेमोक्रेट थे। उन्होंने बोला बेटा तू भाषण दे और मैं नोट्स देता हूँ। उम्र के 20 साल के भीतर मधुलिमेय ने धुलिया जेल में 19 भाषण दिए हैं, जो समाजवाद के नाम से साने गुरुजी ने खुद नोट्स लेके प्रकाशित किया है। इस प्रतिभा का आदमी का जन्म शताब्दी का 1 मई को समापन हुआ है।
ये भारतीय, मैं खाली समाजवादी नहीं बोलूँगा, भारतीय वामपंथी आंदोलन का एक तेजस्वी सितारा था। और अंतिम में उन्होंने इस किताब में भी लिखा है कि मार्क्सवादी मतलब कम्युनिस्टों से लेकर समाजवादियों का सबका एका होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबका जो बेस है वो कार्ल मार्क्स ही है। जिस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़कर उनको दिव्य दृष्टि का एहसास हुआ, उस कार्ल मार्क्स के बारे में उनके मन में उतनी श्रद्धा थी जो किसी भी कम्युनिस्ट के दिल में हो सकती है। वो कहीं भी, क्योंकि शास्त्रीय समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिज्म, इसकी व्याख्या दुनिया में पहली बार किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अगर की है तो वो कार्ल मार्क्स ने की है। और उसी ने दुनिया भर के कम्युनिस्ट आंदोलनों का मार्ग, जो बाद में लेनिन और एक दूसरे मधु के बारे में भी थोड़ा बोलने वाला हूँ, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी की शुरुआत हो रही है। उनका नाम है मधु दंडवते। मधु दंडवते का जन्म जिस दिन लेनिन की मृत्यु हुई उस दिन का उनका जन्म है। मजाक में कई लोग उनको चिढ़ाते भी थे कि मधु तेरे अंदर में लेनिन तो नहीं आ गया। तो ये दूसरे मधु जो है, जो बाद में रेल मंत्री भी बने थे, वित्त मंत्री भी बने थे, दोनों मधु, नाम तो एक ही था, लेकिन दोनों उसी उम्र से पढ़ने के बारे में, उसी उम्र से समाजवाद के बारे में, उसी उम्र से ये सब चीज़ों के बारे में, उनमें कोई आपको कम ज़्यादा का फर्क नहीं नज़र आएगा। हाथ में अगर आप तोलने वाला कोई अगर काटा लेते हैं तो आपको मुश्किल जाएगा कि किसको कितना मार्क्स देना है। मधु दंडवती जी ने भी बेंगलोर की जेल में कार्ल मार्क्स एंड गांधी नाम की किताब लिखी है, बगैर कोई संदर्भों से, जो स्नेहलता रेड्डी को अर्पण की है। कन्नड़ा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। बड़ौदा डायनामाइट कांड में जॉर्ज फर्नांडिस के कारण वो अरेस्ट हुई, और वो किताब मधु जी ने स्नेहलता रेड्डी को अर्पण की है, मार्क्स एंड गांधी करके। कार्ल मार्क्स को भी मधु दंडवते कैसे देखते थे और गांधी को भी, इस बारे में का बहुत संतुलित और बढ़िया दस्तावेज है अंग्रेजी में, मार्क्स एंड गांधी नाम से। आपातकाल का जेल का, उनका बेंगलोर जेल का वो प्रोडक्शन है। तो ये दोनों भी मधु भारतीय समाजवादी आंदोलन के जो ऐसे सितारे थे जिनकी एक की शताब्दी 1 मई को समाप्त हुई, दूसरे की अभी शुरू हुई, जो आने वाले साल भर में चलेगी। दंडवती जी के ऊपर भी हम लिखेंगे, अलग से बोलेंगे, लेकिन उनका मैं पासिंग रेफरेंस करते हुए चल रहा हूँ। दोनों का जिंदगी का जो अंतिम जो समय है, जो आज जिस विषय पे मुझे बोलना है, वो दोनों का चिंता का, चिंतन का विषय रहा है। और मुझे गौरव महसूस होता है, मैं 24 अक्टूबर 1989 के भागलपुर दंगे को साधना साप्ताहिक के लिए कवरेज के लिए गया था, यदुनाथ दत्ते के आग्रह से। मैं उस दंगे को देखने के बाद में इंसोमेनिया का पेशेंट बना हूँ। मेरे गौरव पे बहुत कुछ कहा गया, उसका कोई मतलब नहीं। मेरी कलकत्ता में 2 डिस्पेंसरीज थी 89-90 तक। मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि जो मैंने भागलपुर में कांड देखा, गुजरात 13 साल के बाद है, 3000 से ऊपर लोग गाजर मूली के जैसे काटे गए थे, 300 से ऊपर गांव युद्ध के जैसे बर्बाद हुए थे। वो सब नज़ारा आंखों के सामने आज भी 34 साल होने जा रहे, आज भी मेरे आंखों के सामने उतना ही ताज़ा है। भागलपुर दंगा भारतीय दंगों के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। दंगा तो मालेगांव में भी मेरे बगल में होते रहा है, भिवंडी, जलगांव, अहमदाबाद, थोड़ा बहुत आपका शायद जबलपुर और इंदौर भी हो सकता है। ये सब दंगे गली कुचे के होते थे, पर्टिकुलर गलियों के मोहल्लों के नाम आते थे कि फलाना पूरा, ढिमकी गली। भागलपुर ये पहला दंगा है जिस दंगे ने टोटल भागलपुरी कमिश्नरी को कवर किया था। आज वो अलग अलग हो गए, कोई झारखंड में चले गए, गोड्डा, साहेबगंज वगैरह, लेकिन ये सब पहले भागलपुर कमिश्नरी के पार्ट थे, जहाँ से मधुले में चुन के आते थे। मुंगेर और बांका,
ये दोनों भागलपुर कमिश्नर के पार्ट है, अलग पलट के दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज मधु लिमे की रही है। और इस किताब में मधु लिमे कन्फेस कर रहे हैं। मुझे एक तरह से खुशी भी है, भागलपुर दंगे को देखने के बाद में मैंने इस देश में 125 से ऊपर भाषण दिए हैं। भोपाल में दिया है, जबलपुर में दिया है, इंदौर में नहीं आया मैं, और लखनऊ और दिल्ली और कलकत्ता और अहमदाबाद पुणे वगैरह तो हिसाब नहीं उसका कुछ, और साउथ में मैंने बार बार कहा, लिखा, आने वाली भारत की 50 साल की राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता रहेगा। मेरे कार्यक्रमों के अध्यक्ष कहाँ अमलन दत्ता होते थे, शांति निकेतन के वाइस चांसलर, कहाँ एनजी गोरे होते थे बम्बई में, पुणे में, और ये सभी अध्यक्ष कहते थे कि सुरेश बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत घूमते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से जाके देखते हैं, लेकिन इतनी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। भारत गांधी का है, भारत रविन्द्रनाथ टैगोर का है, भारत अंबेडकर का है, और क्या क्या नहीं। आज क्या है भारत? आज मैं बोलने के 35-30 साल के बाद में बोल रहा हूँ, आज क्या माहौल है? मधु लिमे की धर्मांधता किताब जो 200-300 पन्नों की है, ये पूरी भारतीय सांप्रदायिकता की एक तरह से कच्चा चिट्ठा है। ये मधु लिमे का ऐसा दस्तावेज है जो मेरे एनालिसिस से 100% सहमत होने वाला मुझे एकमात्र आदमी मिल रहा है कि जो आदमी सांप्रदायिकता के बारे में उस समय से चेतावनी दे रहा था। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो मेरे पिताजी के उम्र के थे, क्योंकि पिछले साल मेरे पिताजी की भी जन्म शताब्दी थी। वो भी 42 के आंदोलन के एक सिपाही रहे, वो भी साने गुरुजी के जो भी कोशिश करने वाले बच्चे थे उनमें से एक थे, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में वॉलंटियर थे। तो उस परिवार का मैं सदस्य, लेकिन आज की तारीख में क्या माहौल बन गया है? मुझे भोपाल से बार बार कहा जा रहा है कि सर कल थोड़ा संभल के, कल संभल के। मैं 2019 के चुनाव में प्रज्ञा सिंह के खिलाफ बगैर किसी के बुलावे से अपने खुद के खर्चे से 10-15 दिन तंबू ठोक के बैठा था, क्योंकि ये आतंकवादी महिला है, इसके ऊपर केसेस चल रहे बॉम्ब ब्लास्ट के, और इसको संसद का टिकट दिया है, ऐसी